हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, वाईटी पे सेम टॉपिक चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। और आज हम भी थोड़ा बहुत उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और सुबह से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आगे मैं बात करूं उससे पहले चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लोग उन्हें मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप में से जिन्होंने भी मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाकर देखिए। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और क्या बना सकती हूँ और मैं किसके लिए वीडियो लाऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं किस क्रिएटर के बारे में बात करूं या आप किस क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। तो स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगी कि आज मजनू का वीडियो आता है और वो अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझाते हैं, वो मान जाते हैं। उनका कहना था कि किसी सेकंड पर्सन ने उनको बोला और वो कन्विंस हो गया और उनको लगा कि बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, मेरी लैला का मंगेतर बिल्कुल सही बोल रहा है कि मुझे ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए, ऐसा ही रिएक्शन देना चाहिए, यही स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि ये इतने मास्टरमाइंड है, इतने शातिर है, ये हमेशा दूसरों की ही बात मानते हैं। इन्होंने ऐसा आज दिखाया, लेकिन जैसा हम पब्लिक इनको शुरू से देखते आए हैं, ना ये किसी की बात मानते हैं, ना ही ये किसी की बात सुनते हैं, ये सब अपने मन का करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम एक्सपोज कर दो, तुम सामने वाले की सच्चाई ले आओ, और ये लेकर आ गए और इन्होंने सारी बातें बता दी। और उससे भी हैरान करने वाली बात कि इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी बातें झूठ बोली। तो हम कैसे यकीन कर लें कि आप अभी जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? नहीं, आप अभी भी पूरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सच बोलते ही नहीं हैं। आपने जो ये मूवी बनाई है ना, इसको आपने एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आप लोगों का यही आप लोगों ने सोच रखा है कि इसको एपिसोड में दिखाते जाएंगे, डॉलर छापते जाएंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते जाएंगे। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपने तो अपने अपने और अपनी फैमिली के इज्जत की धज्जियां उड़ा ही रखी है और पब्लिक के नींद नींद उड़ा रखा है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे, किस लिए? सिर्फ डॉलर के लिए। जिसे अपनी परवाह होती है या सच दिखाना होता है, वो रोज नई नई बातें लेके नहीं आता है। ये बात पब्लिक को समझना होगा कि इस इंसान का दिन में 4 बार स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। ये कभी कुछ बोलता है, ये कभी कुछ बोलता है, ये किसी की बात नहीं सुनता। और फ्रेंड, ये टॉपिक बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को, ये पूरी फैमिली को पता चल गया है कि अब एक बार तो नाम खराब हो ही गया, बदनामी हो ही गई, तो चलो अब थोड़ा डॉलर छाप लिया जाए। इसलिए जानबूझकर इस टॉपिक को ख़त्म होने नहीं दिया जा रहा है। ना यहाँ कोई इनोसेंट है, ना यहाँ कोई सीधा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई भोला भाला है। इनके साथ इनकी पूरी फैमिली है, वो इनको संभाल सकती है, समझा सकती है। लेकिन ये आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल है और अपनी उस लैला के पीछे पागल है। ये लोग रोज बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल वीडियो आएगा, लेकिन नॉर्मल वीडियो आने से पहले ये आदमी पूरा माचिस की तीली है। ये आग लगा देता है, रोज एक माचिस जलाता है और ब्लेम दूसरों को करता है, सफाई देने आता है। आज सुबह जो भी ये आके बोला है, वो बातें हजम होने वाली थी ही नहीं। जिस इंसान को ये 2 दिन पहले तक थैंक यू बोल रहा था, वो इंसान आज बुरा हो गया, चालू हो गया, और वो इनको फंसा रहे थे। अरे आपने तो सबको फंसा के रखा हुआ है, आपको कौन फंसा सकता है? फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए, हंसिए। लोग आपकी सिंपैथी और आपके इमोशंस के लायक ही नहीं है। इनसे कोई भी अटैच होने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके लिए कुछ भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग एक तरफ उन मैडम को देख के रो के भावुक हो जाते हैं, तो मत होइए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला है, यही सच है। एक अबला नारी के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा सहानुभूति जो लोग अभी भी दे रहे हैं,
तो जिनको देना है दीजिए, पर मैं बोलूँगी कि उनसे ज़्यादा अबला, मजबूर और दुखी नारी हैं दुनिया में, तो जाइए उनकी मदद कर दीजिए, ना कि इन लोगों की जो आपको बेवकूफ़ बना के डॉलर छाप रहे हैं। और ऑलरेडी आप लोगों ने इनको बहुत अमीर बना दिया है, और अमीर मत बनाइए, बेवकूफ़ मत बनिए। आप लोग अपना डाटा ख़त्म मत कीजिए, और अपने दिमाग का में जो आप लोगों की सबकी दही जम रही है ना, आप अपना दिमाग को फ्रेश रखिए, ये सब नेगेटिविटी से दूर रहिए। इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि जो ये है मजनू, जो ये मिस्टर लट्टू हैं, इनके तीनों चैनल पे खूब सारे वीडियोस आने लगते हैं। इतना टेंशन, इतना प्रॉब्लम, जिसके घर में इतना कलेश हो, जो इंसान डिप्रेशन में बोलता है मैं डिप्रेशन में हूँ, जो स्ट्रेस में हूँ, कभी ये लोग बोलते हैं हमारा वीडियो नहीं आएगा, कभी इनकी वाइफ बोलती है, गोपीशा बहू बोलती है मेरा वीडियो नहीं आएगा। जिसका हस्बैंड ने इतना घर में हाहाकार मचा रखा हो, वो मैडम का भी रोज़ वीडियो आता है, वो रोज़ अपनी बातें रखती हैं। उनके सारे चैनल्स देखिए बढ़िया वाला ग्रो कर रहा है। पहले एक चैनल पे वीडियोस आता था, अब देखिए उनके दोनों चैनल्स पे दिन में एक दो वीडियोस तो आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग ठीक है, इनको पता है कि बदनामी हो गई है तो चलो डॉलर छाप लिया जाए। और हाँ, मैं गोपीशा बहू के लिए बोलूँगी कि आपके साथ बुरा हुआ, बिल्कुल बहुत बुरा हुआ, आपके हस्बैंड ने धोखा दिया, लेकिन आप क्या कर रही हैं? जब तक आपको नहीं पता था ये भाई बहन का खेल, आपको डाउट था और आप श्योर नहीं थी, तब तक तो चलो उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया। अब क्यों बेवकूफ़ बन रही हैं आप? अब आप एक्शन लीजिए, आप काम कीजिए, क्यों वीडियो में आके और आप ये रोना गाना, इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है वो कीजिए। मैं आज भी बोलूँगी कि आपके लिए भले ही बुरा लगता हो, लेकिन इसकी जिम्मेदार आप खुद भी हैं। आप भी कम नहीं हैं। आपने इनके हर एक्टिविटी में, अपने हस्बैंड के हर एक एक्टिविटी में खूब सपोर्ट किया है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि वाइफ तो करती ही है, लेकिन जब भी इनके हस्बैंड गलत गए तब भी इन्होंने किया है। इनके हस्बैंड अपनी मदर के अगेंस्ट वीडियो बनाते थे तो ये अगल बगल में बैठी रहती थी। इनके हस्बैंड जब किसी क्रिएटर के साथ कंट्रोवर्सी करती थी तब भी ये उनको नहीं रोकती थी। अब ये बोलेंगे मेरे हस्बैंड तो मानते ही नहीं है, तो आज आपके हस्बैंड मान जाएंगे क्या? कैसे उनको रोकना है ये देखिए। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती है। जो करना है आप लोगों को खुद ही करना है। ये मैडम बोलती हैं कि ना हमारा कम्युनिटी डिलीट करा दिया जाता है, हमारे वीडियोस डिलीट करा दिए जाते हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग नहीं, जो भी ये डालती हैं वो डिलीट करा दिया जाता है। तो आप जानती हैं ना कि डिलीट करा दिया जाता है, तो पब्लिक को क्यों बोल रही हैं? आप ही रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये सब क्या है? पब्लिक को ये काम क्यों दे रही है? जब आप डे वन से जानती हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको तो ज़्यादा ही अलर्ट रहना चाहिए ना कि नहीं नहीं नहीं, मैं सारा पहले सारे जितने भी सबूत हैं सब अपने पास रखूं, सारी कम्युनिटी सब कुछ। लेकिन नहीं, पब्लिक को अभी तक घुमा रहे हैं, और भी सबूत हैं, और भी सबूत हैं, आपके पास भी सबूत है, आपके हस्बैंड के पास भी बहुत सारे सबूत हैं। अरे आपका हस्बैंड अगर आपका होगा तो आपके पास ही रहेगा, और अगर आपका नहीं होगा तो आप लाख कोशिश कीजिए, वो आपके पास नहीं आने वाला है। वो दौड़ दौड़ के अपनी लैला के पास ही जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन सब डॉलर का खेल है फ्रेंड्स। और ये सारे के सारे सब के सब ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबका सब डॉलर के लिए शुरू से कंट्रोवर्सी करते आए हैं, और आज भी जिनको कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी होती है वो कर देते हैं। ऐसे रोज़ वीडियो बना बना के लोगों का दिमाग ख़राब नहीं करते हैं। और मुझे बहुत बुरा फील होता है उन लोगों के लिए जो इनके लिए दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं। इनका तो बढ़िया वाला डॉलर छप रहा है। ये लोग तो बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। ये लोग चाहे तो ऑफ कैमरा भी इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट है, महिला आयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ये पूरी फैमिली को वीडियो खेलना है, इसको ब्लेम करना है, उसको ब्लेम करना है, और अपने ही फैमिली का ना सच साबित करना है। इनका थंबनेल होता है इनका पर्दाफाश, उनकी सच्चाई सामने, आज सच सामने आएगा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं इन भाभी का जवाब दूंगी, मैं उन भैया का जवाब दूंगा, और सब कुछ। तो अभी आप जो इनका झगड़ा है, गोपीशा बहू का झगड़ा है लैला के साथ कि उनके साथ गलत हुआ है, तो अब गलत मत होने दीजिए। आपके हस्बैंड आपको पासवर्ड नहीं दे रहे, मतलब आपके हस्बैंड अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढिए। ये पिछले 1 महीने से ये चला आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो ये पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि
पब्लिक बोर हो चुकी है, आप लोग कुछ और सोचिए नया, ये और ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनके भाई का भी वीडियो आया, तो इनका भाई तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। वो आज किसी के बारे में बोल रहे थे कि मुझे वो क्रिएटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जितना उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो और कोई नहीं है, वो वही क्रिएटर है जो इनके घर पूजा में आया था, इनके भाई पे रोस्ट वीडियो बनाया था। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर जो समझ गए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इनके भाई की जिन्होंने रोस्ट के जरिए अच्छी वाली बेइज्जती की थी और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला था। सबको बुरा लगा था कि ऐसे भी कौन रोस्ट करता है ना, एक एक चीज़, मतलब पर्दे के पीछे की चीज़ भी रोस्ट में खोल के रख दी थी, उनकी इतनी बेइज्जती की थी। इनके भाई को इनके भाई को बुरा लगा, पर इनको बुरा नहीं लगा। जो ये लट्टू राज है ना, इनको कुछ भी बुरा नहीं लगा। इन्होंने घर में इनवाइट भी किया, तो ये आज इनके भाई उन्हीं की बात कर रहे थे। और अब इनके भाई का वीडियो आया, उनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो वो अपना ग्रैंड एनिवर्सरी मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। और बेचारा क्यों भी ना करे, पूरा उनका उसका फेस्टिवल, उसका बर्थडे, उसकी वाइफ का बर्थडे, उसका हर एक ओकेजन को इसने खराब करके रख दिया। और ये तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो वो भी उन्होंने एक लाइव में आके बोला था कि नहीं नहीं, अब मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा ये काम ही है डॉलर छापना, हमारा ये वीडियो लाना काम ही है। उसने वो भी यहाँ तक उसने वो भी बताया कि हमारा एक प्रमोशन से, जो हमें इंस्टा से एक प्रमोशन मिलता है, उसकी इतनी ज़्यादा, उससे हम इतना कमा लेते हैं कि लोग एक साल में नहीं कमा पाते। तो आपको क्या लगता है, ये पूरी फैमिली ही मनी माइंडेड है, ये पूरी फैमिली पैसा पैसा करती है। क्योंकि जो इज्जत जिसको प्यारी होती है ना, वो हर एक छोटी बड़ी बात को दिखाता नहीं है। ये जो इनकी सासू माँ हैं, वो कभी इधर बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, उनका भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी उनके लिए कोई प्यारा हो जाता है और उनका भी स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। तो ये अब फैमिली जो है अपनी बात पे कायम ही नहीं रहती। इन सब के बीच अगर कोई बेवकूफ़ बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। तो छोटा बाबू तो अपना एनिवर्सरी मनाएंगे, है ना, क्योंकि कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं, और ये भी सबको बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे। बात है गोपीशा बहू की, तो उनके साथ उनकी फैमिली है, उनके साथ उनको प्यार करने वाली उनकी पब्लिक है, उनके सब्सक्राइबर हैं। तो भाई जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो देखते रहिए, क्योंकि अब यही है कि गोपीशा बहू को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे खुद के लिए बोलना पड़ेगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो आप लीजिए, आपको खुद रास्ते निकालने पड़ेंगे। ये आदमी बढ़िया वाला बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और झूठ पे झूठ बोल रहा है। और मैं बात करूं इन लट्टू राज की, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितना आपने सताया है ना लोगों को, जितना दिल दुखाया है ना, उसी का नतीजा है ये। आप एक एक क्रिएटर लेडीज़ के साथ गाली गलौज करते थे, उनको गालियां देते थे, उनसे घंटों घंटों वीडियो में लड़ाई करते थे, उनका दिल दुखाते थे, आप सबको, अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते थे। और आज भी आप सुधरे नहीं हैं, आप उसी राह पे चल रहे हैं। तो आप, आज गोपीशा बहू का वीडियो आया था जिसमें वो अपने हस्बैंड का सच्चाई सामने ला रही थी, और कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि आप सब मिले हुए हो, आप सबकी मिली भगत है, आप सब एक हो। कुछ लोगों ने ये कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके बगल में ही बेड पर लेटे थे, क्योंकि जो बेड पे जो मिरर बना हुआ है उसमें साफ देखा जा रहा था कि बेड पर कोई और भी है। तो क्योंकि उनकी मम्मी की आवाज़ बाहर से आ रही थी, तो अगर उनके हस्बैंड बगल में हैं और ये इतना कुछ बोल रही थी, क्या ये एक क्या वो इनको रोक नहीं रहे थे? क्या सब कुछ स्क्रिप्टेड है? क्या है? मतलब इतने सब लोग बोल रहे हैं कि इनको इतने दिन से सब कुछ पता था, ये था वो था, मतलब सारा कुछ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सब गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है, क्योंकि इनकी फैमिली के स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं और आप लोग इनको देखने के लिए पागल रहते हैं। सब लोग देखने भी आ जाते हैं, पता नहीं कौन सा सच, सब सच तो आ गया, और वो सच इतना गंदा था तो क्या ही जानना है। बात कर लेते हैं 2 मिनट चक्री दीदी की। तो वो चक्री दीदी कोई इतनी शातिर हैं कि आज भी वो गेम खेल रही हैं, आज भी उन अपना पूरा दिमाग लगा रही हैं, आज भी पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रही हैं। उनकी जगह एक आम लड़की होती तो वो इन सब चीज़ों से इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। ठीक है, आपका वही है, एक जरिया है, तो आप बनाइए वीडियो, लेकिन पता नहीं आप वीडियो में क्या दिखाना चाहती हैं। कल ये अपने दोस्त को दिखा रही थी। अरे आप दोस्त की बात करती हैं, दोस्त का मतलब भी आपको पता है?
आप उन दोस्तों की नहीं हुई जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े थे। नीतू, मैना, जैसिका, आपने तो सबका यूज़ किया है और आज भी आप सबको पागल बना रही हैं। तो आप अपना काम कीजिए। जो आपके अंधभक्त होंगे वो आपको देखेंगे ही, लेकिन जो लोग आपकी सच्चाई जान चुके हैं वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। और मैं भी पब्लिक को बोलूँगी कि बहुत लोग दुखी हैं दुनिया में, बहुत बेचारी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं और उनको सच में नीड है, तो जाकर उनको देखिए, उनका हेल्प कर दीजिए। ऐसे लोगों का नहीं जिनको सबको पता है कि ये साफ साफ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे कि ये फैमिली, कंट्रोवर्सी फैमिली, ये चक्री की पूरी फैमिली। तो ये सब ने बहुत बेवकूफ़ बना लिया और ये चीज़ें अब ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार बोलूँगी कि इन लोगों के लिए बहुत बुरा फील मत कीजिए और आप इंजॉय कीजिए अगर आपको लगता है, और इस टॉपिक पर बहुत सीरियस बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज जितने भी वीडियोस आए वो सब मुझे घुमाने वाले लगे, सब गोलमाल लगे, और ऐसा कोई ये लोग ऐसे इस चीज़ को बहुत नेशनल न्यूज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो पता नहीं अपने आप को ना कौन सा सेलिब्रिटी समझ लिए हैं। ये सारे के सारे थर्ड क्लास हैं। अगर ये अच्छे होते ना तो इस हद तक गंदगी नहीं मचाते। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा हम लोग जितना ही इम्पोर्टेंस देंगे, जितना ही इनके लिए बातें करेंगे, ये इतना ज़्यादा ही गंदगी फैलाएंगे। तो इस चीज़ अगर इनको ख़त्म करना है तो हाँ, शुरुआत हमें ही करनी होगी। इन पर कम से कम बातचीत की जाए। पता नहीं पब्लिक भी कैसे इनको ही देखना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग किसको देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उस टॉपिक को चेंज किया जाए। और आप लोग कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ अच्छे ब्लॉगर्स के वीडियोस देखिए। और मेरा वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। कुछ नया अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग भी अपने ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। आप लोग मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? और मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।